हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास के अंदर हमने माइक्रोबायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है और माइक्रोबायोलॉजी जो है उससे कौन कौन सी अन्य शाखाएं विज्ञान की जुड़ी हुई हैं जिनके अंतर्गत माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन किया जाता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप के बारे में पढ़ेंगे कि इसका क्या क्या अवसर प्रदान करता है। सूक्ष्म जैव विज्ञान पढ़ना हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या क्या हमें अवसर देता है। ये सूक्ष्म जीव विज्ञान का अध्ययन बायोलॉजी की अन्य शाखाओं से महत्व रखता है। यही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए, और ये हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारी डेली लाइफ को किसी ना किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं। मैंने बताया कि इससे हमें एंटीबायोटिक्स मिलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जो कि हम दही खाते हैं, पनीर खाते हैं, या हम चीज़ जो हम लाते हैं, बर्गर बनाते हैं, पिज़्ज़ा बनाते हैं, वाइन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो वाइन बनती है, और बहुत सारे एंजाइम्स, फर्मेंटेशन, पाश्चराइजेशन की घटनाएं, ये जो हम आगे पढ़ेंगे उनमें जो है इसका बहुत ही हमारे दैनिक जीवन में महत्व है। बहुत सारी बीमारियां जो है इनके द्वारा उत्पन्न की जाती है, और इनके द्वारा पदार्थ जो मिलते हैं हमें, उनसे हम इनको रोक भी सकते हैं। तो जीव विज्ञान का जो महत्व है, जो अवसर है, वो निम्नलिखित प्रकार से हैं। जीव विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों को समझने में सूक्ष्म जैविकी। जीव विज्ञान की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनका कि अध्ययन करने के लिए हमें सूक्ष्म जीवों को ही काम में लेना पड़ता है। सूक्ष्म जीवों को हम काम में इसलिए लेते हैं क्योंकि इनका जीवन चक्र छोटा होता है, और जो भी प्रयोग किए जाते हैं वो कम अवधि के अंदर रिजल्ट हम हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, लाइफ साइकिल छोटी होने के कारण। तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स हैं जिनको कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत काम में लिया गया है। जैसे कि आपने ई कोलाई का नाम पढ़ा होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम पढ़ा होगा। तो इसको हम जो है बायोकेमिस्ट्री में, मोलिकुलर जेनेटिक्स में, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं। ये जो है कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में काम आते हैं। तो इस तरह से ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये हमारे मूलभूत सिद्धांतों को समझने में, जीव विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों को समझने के अंदर काम में लिए जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्व के जीव हैं, और इन स्थानों पर जो है ये हमें अवसर प्रदान करते हैं कि हम इनके ऊपर कार्य करें। माइक्रोबायोलॉजी इन मेडिसिन एंड इम्यूनोलॉजी, चिकित्सक या मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हमने पढ़ा था कि होती है, तथा इम्यूनोलॉजी एक और शाखा है चिकित्सा विज्ञान की। तो इनके अंदर भी जो है इन बहुत सारी बीमारियों के पहचानने और निवारण के लिए जो है इन सूक्ष्म जीवों को काम में लिया जाता है। तो इस तरह से मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी जो है बहुत स्कोप है जो बच्चे माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी एंड सोइल फर्टिलिटी, तो माइक्रोबायोलॉजी जो है वो भूमि की उर्वरता बढ़ाता है। इस बहुत सारे बैक्टीरिया, जैसे कि आपने राइजोबियम पढ़ा है, नाइट्रोसोमोनास पढ़ा है, नाइट्रोबैक्टर पढ़ा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया आप पढ़ चुके हैं, पहले भी आपको पढ़ा दी गई है। तो ये सोइल की फर्टिलिटी में भी बढ़ाने में काम में आता है। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में भी जो है इसका बहुत स्कोप है माइक्रोबायोलॉजी का, क्योंकि ये जो है बहुत सारे जो फर्टिलाइजर्स, जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनके निर्माण में भाग लेता है। और जो है माइक्रोबायोलॉजी मानव जीवन में सूक्ष्म जीव का बहुत महत्व है। मानव जीवन में सूक्ष्म जीव का महत्व कैसे है, क्योंकि जो है हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही बनती हैं, जो कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया। जैसे चीज़ है, दही है, और बहुत सारे दवाइयाँ बनाने में इसको काम में लिया जाता है। तो बहुत सारे जैसे कि लेदर इंडस्ट्री के अंदर मैंने बताया था, कागज़ उद्योग में भी इसको काम में लिया जाता है, लकड़ी उद्योग में भी इसको काम में लिया जाता है। तो इस तरह से ये जो है सूक्ष्म जीव जो है बहुत सारे अवसर अलग अलग जगह पे प्रदान करता है।
माइक्रोबायोलॉजी इन इंडस्ट्री के अंदर जो है अभी अपन ने पढ़ा कि लेदर इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री में तो है ही इसकी उपयोगिता, लेकिन कॉफ़ी, तंबाकू, फाइबर्स, अल्कोहल, विटामिन्स, एंजाइम्स, इन सभी के उत्पादन में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम में आते हैं। तो इन सब जगह पर भी ये अवसर प्रदान करता है। माइक्रोबायोलॉजी इन वाटर ट्रीटमेंट और एंड वेस्ट डिस्पोजल, तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे हमने इनका जो है वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ी थी, जो कि वेस्ट पदार्थों का डिस्पोजल करने के काम में आते हैं या अपघटन कर देते हैं। जो कि मृत पदार्थ होते हैं उनको अपघटित कर देते हैं। और पानी में से जो है जो पोल्यूटेंट होते हैं या पानी के अंदर जो पानी को ख़राब करने वाले बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जीव होते हैं या अन्य पदार्थ होते हैं, उनको अपघटित कर देते हैं और उनको जो है फिर काम में लेने योग्य बना देते हैं। जिस तरह से हमारा सीवेज वाटर है, उसको हम कई बार जो है कृषि के लिए काम में लेते हैं, तो उससे पहले उसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सीवेज जो है एज इट इज़ काम में नहीं ले सकते हैं। तो ये सब जो है इसको करने के लिए जो है माइक्रोबायोलॉजी का ही सहारा लिया जाता है। तो इस तरह से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जहाँ पर होते हैं वहाँ पर भी जो है, या जहाँ पर कि वाटर पोल्यूशन काफ़ी है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो पोल्यूशन कंट्रोल से संबंधित जो स्थान है वहाँ पर भी ये अवसर प्रदान करता है। सूक्ष्म जीव में जैव रस अमापन, सूक्ष्म जीवों का और बायो ऐसे करने में मिक्सचर में किसी विशेष पदार्थ की मात्रा के अमापन में सूक्ष्म जीवों का सामान्यतः उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए सूक्ष्म जीव डी तथा एल अमीनो अम्ल के आइसोमर्स को पहचान सकते हैं, जिन्हें सामान्य रासायनिक विश्लेषण से नहीं पहचाना जा सकता। तो अमीनो अम्ल के आइसोमर्स डी और एल जो है वो किसके द्वारा पहचाने जाते हैं? सूक्ष्म जीवों के द्वारा। तो माइक्रोबायोलॉजिकल बायो ऐसे कहते हैं इनको। तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह के मापन कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी अवसर प्रदान करते हैं, जिससे कि हम आइसोमर्स को पहचान सकें। माइक्रोबियल बायोलॉजी इन डीएनए टेक्नोलॉजी, हाल ही में सूक्ष्म जीवों की जेनेटिक्स का ज्ञान का अत्यधिक विस्तार हुआ है, इसलिए इनकी आनुवंशिकी में जो है इसको उपयोग में किया जा सकता है। इनके जो जेनेटिक मटेरियल है उनको रिकॉम्बिनेंट तरीके से तैयार किया जा सकता है और इनके जेनेटिक मटेरियल को किसी अन्य जीवों के अंदर डाला जा सकता है और इस फील्ड में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। तो इस तरह से डीएनए टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी ये अवसर प्रदान करता है। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोडिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, तो अभी बताया कि ये जो होते हैं बहुत सारे इनके अंदर ऐसे गुण होते हैं, ऐसे इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं या इनके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिनके द्वारा ये जो है बायोडिग्रेडेशन का कार्य करते हैं और एनवायरनमेंट में जो सोइल के अंदर, पानी के अंदर या एयर के अंदर पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको ये नष्ट कर देते हैं। और इस तरह से इनका उपयोग जो है माइक्रोबायोलॉजी का बायोडिग्रेडेशन और एनवायरनमेंट पोल्यूशन से रिलेटेड स्थानों पर भी किया जा सकता है और ये वहाँ पर भी अवसर प्रदान करते हैं। पेट्रोलियम एक पर्यावरण प्रदूषक है। कोई भी एक सूक्ष्म जीव पेट्रोलियम में सभी हाइड्रोकार्बन को विघटित नहीं कर सकता है, अतः इसके लिए विभिन्न सूक्ष्म जीवों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है इसका जो है दूसरे ब्रांचेस के साथ न केवल जुड़ी हुई है सूक्ष्म जीव विज्ञान, बल्कि ये रोजगार के अवसर भी अलग अलग स्थानों के ऊपर प्रदान करता है। एक बच्चा जिसने कि माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में अपना कैरियर बनाया है, वो आगे जाकर अलग अलग स्थानों पर जो है वो अपना रोज़गार प्राप्त कर सकता है और वहाँ पर जो है वो अपनी लाइफ बना सकता है और ज़्यादा प्रगति उस फील्ड के अंदर और रिसर्च के फील्ड में आगे जाकर और ज़्यादा अध्ययन उस फील्ड के अंदर कर सकता है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में
कौन कौन से विकास कार्य अभी तक हुए हैं और कौन कौन से माइक्रोबायोलॉजिस्ट, सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक उनसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने उन विकास कार्यों को किया और जिनका कि आज हम उपयोग करते हैं और उनके द्वारा हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा सरल हो गई है। धन्यवाद।